आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। कोविड-19 महामारी के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन और प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई है, जबकि कई राज्यों ने इसमें ढील दी है। दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश और अन्य ने 7 जून तक प्रतिबंध बढ़ा दिए। वहीं उत्तर प्रदेश ने कुछ जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी और जम्मू कश्मीर ने कर्फ्यू रात और सप्ताहांत तक सीमित कर दिया। आप नेता आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया है कि कोविड-19 वैक्सीन बीजेपी नेताओं के जरिए निजी अस्पतालों में भेजी जा रही है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के नेता कोविड-19 महामारी की आपदा में घोटालों का अवसर निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ाते हुए मुंबई व पुणे सहित 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में ढील देने की घोषणा की। अब आवश्यक दुकानें 3 घंटे तक खुलेंगी। हरियाणा के चरखी दादरी में कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन में किसानों ने रविवार को रेसलर से नेता बनी बबीता फोगाट को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। दरअसल बबीता बीजेपी नीति केंद्र सरकार की 7वीं सालगिरह पर लोगों को संबोधित करने गई थी। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने बबीता के काफिले को रोकने की भी कोशिश की। दिल्ली के एक दुकानदार ने आरोप लगाया है कि छत्रसाल स्टेडियम में की गई राशन आपूर्ति का 4 लाख बकाया मांगने पर रेसलर सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने उन्हें पीटा था। दुकानदार सतीश गोयल के मुताबिक सुशील ने बकाया राशि देने से इनकार किया और स्टेडियम में उनकी पिटाई की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लागू कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, जो 15 जून तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा, हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, सख्त लॉकडाउन नहीं। अलग अलग जिलों के आंकड़ों के अनुसार ढील या सख्ती लागू की जाएगी। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में जारी लॉकडाउन को 17 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव सुरेश महापात्रा ने बताया कि पहले से लागू सभी प्रतिबंधों का इस चरण में भी पालन किया जाएगा। पीटीआई ने एसआईआई के एक अधिकारी के पत्र के हवाले से कहा कि कंपनी ने केंद्र को बताया कि वह जून में कोविशील्ड वैक्सीन की 9 से 10 करोड़ डोज का उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम होगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को रविवार को औचक निरीक्षण के दौरान अंधेरी स्थित एक होटल के सामान्य फ्रिज में कोविड-19 वैक्सीन की कई डोज रखी मिली। उन्होंने कहा कि होटल का एक निजी अस्पताल से गठजोड़ है, जिसने केंद्र सरकार से वैक्सीन की डोज खरीदी थी। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने नाक के नीचे मास्क लगाए शख्स की फोटो शेयर कर कोविड-19 के बीच लोगों से सही तरीके से मास्क लगाने को कहा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले सभी स्मारक, पर्यटन स्थल और संग्रहालय 15 जून तक बंद रहेंगे। एलोपैथिक दवाओं पर आईएमए से जारी विवाद के बीच योग गुरु रामदेव ने कहा है, मैं दशकों से योग और आयुर्वेद का अभ्यास कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आने वाले समय में आयुर्वेद को विश्व स्तर तक स्वीकारा जाएगा। यूपी की 9 जेलों में कम से कम 21 कैदियों ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें पैरोल नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड-19 में वे जेल में ही सुरक्षित और स्वस्थ है। डीजी आनंद कुमार के अनुसार कैदियों ने अधिकारियों से कहा कि अगर वे बाहर जाएंगे तो उन्हें खाना और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो उन्हें जेल में मिलती हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी में कहा कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की सिर्फ 20 से 25 डोज बची है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।